तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जीएस में। मैं राहुल कुमार आज आप लोग के लेकर आया हूं बौद्ध धर्म से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैक्सिमम बार पूछे गए हैं हाल के एग्जामों में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? माया देवी था। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? 29 वर्ष में निकल पड़े थे। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलाड़ कलाम को बनाया था। अलाड़ कलाम वैशाली के थे। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है? रुद्रक था। उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? 5 ब्राह्मण बने थे। यह कौन कौन से थे? तो यह कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असागी और महानामा थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक था। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 19 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो इन्हें गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो यह गौतम गोत्र के थे। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? इसे उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो वे कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में बटे थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान बोध गया कहलाया, जो कि बिहार में स्थित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो उनका अंतिम उपदेश जो था सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ था? तो यह अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ था। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है यह पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। जबकि चौथे बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद थे। गौतम बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी, यह सौतेली माँ थी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? अशोक को जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था।
बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो कालिक तथा तपासु थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा कला में बना था। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो गंधार शैली में किया गया था। बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य है तो निर्माण की प्राप्ति। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो यह बौद्ध धर्म से शुरू की गई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अनिश्वरवाद को मानते हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? तो वेदों के प्रामाणिकता को स्पष्टतः उन्होंने नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मेघलीपुत्र तीस ने किया था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।